नमस्कार दोस्तों, डीके शॉर्ट हैंड क्लासेस पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, वोवेल का ही कॉन्सेप्ट देख रहे थे और वोवेल का कॉन्सेप्ट को ही हम लोग आगे बढ़ाते हुए, जो कि आपका पिटमैन का बुक है, पिटमैन बुक का हम लोग एक्सरसाइज 6 जो है पिछले क्लास में देखे थे। यहाँ जो अभी दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्सरसाइज 7। तो चलिए हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक एक चीज को एकदम बारीकी से देखते हैं और कहीं पे आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, वो होगा एक्सरसाइज 7। देखिए यहाँ पे दिया हुआ पिटमैन बुक का एक्सरसाइज 7, जो कि बुक का दिया हुआ है पिटमैन बुक का। देखिए पिटमैन बुक में हम लोग क्या पढ़े हैं, जो एक्सरसाइज 7 जो यहाँ पे दिया हुआ है वो एक्सरसाइज 7 में जो अभी तक हम लोग वोवेल पढ़े, डार्क डॉट, डार्क डैश, लाइट डॉट और लाइट डैश जो वोवेल पढ़े ना, उसी वोवेल के बेसिस पे यहाँ हम लोग आज देखेंगे एक्सरसाइज। तो देखिए थोड़ा सा एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं वोवेल को, ताकि वोवेल यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसी भी वर्ड का अ या आ उच्चारण हो, ए हो और ई हो, इसको क्या पढ़ते हैं, लिख लीजिए अच्छा से, अ या आ, इसको क्या पढ़ते हैं ए, और इसको क्या पढ़ते हैं ई। तो ऐसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए बताए थे डार्क डॉट का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आ रहेगा तो फर्स्ट पे, ए रहेगा तो सेकेंड पे और ई रहेगा तो थर्ड पे। उसी के जैसा हम लोग देखें, किसी भी वर्ड का उच्चारण ओ हो और क्या हो, ऊ हो, इसको क्या पढ़ा जाता है ओ, इसको क्या पढ़ा जाता है ओ, और इसको क्या पढ़ा जाता है ऊ। तो ऐसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए डार्क डैश का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पे। सेम उसी तरह से लाइट वाला पढ़े थे, ये डार्क डॉट डार्क डैश का कॉन्सेप्ट था। वहां पे हम लोग लाइट वाला का क्या पढ़े थे कि किसी भी वर्ड में ए रहे और ए का उच्चारण क्या हो, ए हो, किसी भी वर्ड में ई रहे, ई का उच्चारण ए हो, किसी भी वर्ड में आई रहे और आई का उच्चारण ई हो। तो ऐसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए लाइट डॉट का यूज करते हैं कहाँ पे हम लोग, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, उसके अलावा और क्या पढ़े थे कि किसी भी वर्ड में ओ को अ पढ़ा जाए, यू को अ पढ़ा जाए और डबल ओ को क्या पढ़ा जाए, ऊ पढ़ा जाए। वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए लाइट डैश का यूज करते हैं कहाँ पे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पे। ये बताए थे कि पहले रहेगा तो पहले और बाद में रहेगा तो बाद में। तो देखिए इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रख करके आगे हम लोग सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन जो दिया गया है, जो दिया गया एक्सरसाइज 7 को यहाँ पे सोल्व करते हैं और सामने इसलिए रखे हैं इस चीज को कि आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए क्या लिखा हो, पे, PAY पे, तो ए का उच्चारण दो जगह होता है, एक यहाँ पे ए का उच्चारण है और एक ए का उच्चारण यहाँ है। एक डार्क वाले में भी ए आता है और एक लाइट वाले में भी ए आता है। हम लोग क्या पढ़े यहाँ पे कि किसी भी वर्ड में सिर्फ ए का उच्चारण हो तो उसके लिए डार्क डॉट का यूज करते हैं, लेकिन ई को ए पढ़ते हैं, यानी ई रहने के साथ साथ यदि ए का उच्चारण देगा तो वहां पे लाइट डॉट का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ जो पे लिख रहे हैं इसमें क्या आ रहा है, उच्चारण आ रहा है, तो कुछ नहीं, पी से प में यहाँ ए दीजिए, क्या हो जाएगा, पे लिखा हुआ पे, तो क्या होगा, पी से प, डी से ड, तो पड हो गया, प में देंगे तो क्या हो जाएगा, पेट। बेट दिया हुआ तो क्या लिखेंगे, बी से ब, टी से ट। अब यहाँ पे डार्क कर दीजिए, बेट है तो क्या हो जाएगा, ब में ए देंगे तो बेट। टेम लिखना है तो क्या लिखेंगे, टी से ट, एम से म, तो टम हो गया, टम ये देंगे तो टेम। टे लिखा हुआ ना, सॉरी टे लिखा हुआ, तो टी से ट, टम ये देंगे तो क्या हो जाएगा, टेम। टेम लिखा हुआ तो क्या होगा, टी से ट, एम से म, तो क्या हो जाएगा, टेम। अब देखिए यहाँ जो ए आ रहा है ना, जो आपके बुक में जो दिया गया है, ये जो ए आ रहा है ना, अब गौर से देखिए क्या लिखो, पे, पेट, बेट, टे और टेम। तो ये जो ए आ रहा है ना, सब उच्चारण पे आ रहा है। तो जहां भी हम लोग उच्चारण पे बात करते हैं, यानी कि जिस भी वर्ड में ए का उच्चारण से रिलेटेड कोई वर्ड हो, तो उस उच्चारण को इंडिकेट करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, डार्क डॉट का यूज। कौन सा पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। ध्यान रहे कि सेकंड पोजीशन का पहला लेटर हमेशा कहाँ होता है, लाइन पे, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट पोजीशन का कोई भी वोवेल यदि हम लोग लिखते हैं शॉर्टहैंड में तो उसका पहला लेटर कहाँ होगा, लाइन के ऊपर होगा। सेकंड पोजीशन का पहला लेटर लाइन पे और थर्ड पोजीशन का पहला लेटर क्या होगा, लाइन क्रॉस होगा। कोई दिक्कत, यानी किसी को आप बोल सकते हो ओवर द लाइन, ऑन द लाइन और बिलो द लाइन, कोई दिक्कत। चलिए आगे आते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ, से, तो यहां भी क्या आ रहा है, ए का उच्चारण, तो एस से क्या हो गया, स में दे तो क्या हो गया, से। तीसरा जो आइए यहाँ पे क्या दिया, ए से। अब गौर कीजिए यहाँ पे क्या लिखा हो, ए से। अब ध्यान दीजिए कौन सा लगेगा, लाइट डॉट वाला कॉन्सेप्ट। देखिए ई को ए पढ़ा जाए, जिस भी वर्ड में ई मौजूद हो और ई को क्या पढ़ा जाए, ए, तो वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, लाइट
डॉट कौन सा पोजीशन पे, सेकंड पे। तो देखिए ऐसे में स के पहले यहाँ क्या रहा ए, तो यहाँ ए के लिए जो डॉट यूज होगा वो कौन सा होगा, लाइट वाला। और स के बाद भी ए है तो उसके बाद भी जो यूज होगा वो डार्क वाला, क्योंकि हम आपको बताए थे कि उच्चारण ओवरऑल देखते हैं, यानी कि ये नहीं देखना है कि ई है ए है एस, उससे मतलब नहीं, ओवरऑल क्या पढ़ते हैं इसको, ए से, तो लिख लीजिए ए से, है ना, ए से। तो ऐसे में क्या होगा, लाइट डॉट देंगे तो ए, और स के बाद आ रहा है तो क्या हो जाएगा से, बाद में जो डॉट देंगे वो क्या होगा, डार्क। क्यों, क्योंकि ए का उच्चारण पहले भी है और ए का उच्चारण बाद में भी है, तो पहले रहेगा तो पहले देंगे और बाद में रहेगा तो बाद में, कोई दिक्कत। यानी कि ई को ए पढ़ रहे थे तो पहले लाइट डॉट का यूज किए, बाद में ई को पढ़ रहे हैं तो डार्क डॉट, क्योंकि बाद वाला उच्चारण आ रहा है और पहले वाला ई को ए पढ़ रहे हैं। उसी तरह से सेम एज इट इज आपका क्या दिया हुआ है, एस्क लिखा हुआ है, तो एस्क में भी वही कहानी कि ई को क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ए, तो जिस भी वर्ड में ए मौजूद रहे और ई को ए पढ़ेंगे तो वहां पे किसका यूज करते हैं हम लोग, लाइट डॉट का यूज करते हैं, कौन सा पोजीशन पे, सेकंड पे। तो एस्क लिखना है तो क्या लिखेंगे, डॉट देंगे, ए स का एस, क्या हो जाएगा एस, अच्छा से लिख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स का एस, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एस्केप, तो यहाँ पे भी वही दिया हुआ कि ई को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ए, तो जहां जहां ई को ए पढ़ेंगे वैसे वर्ड को इंडिकेट किससे करेंगे, लाइट डॉट से, और जहां जहां सिर्फ ए का उच्चारण रहेगा वैसे वर्ड को इंडिकेट किससे करेंगे, डार्क डॉट से। तो यहाँ भी क्या लिखा हो, एस्केप, तो देखिए यहाँ पे ए स के पहले भी आ रहा है, क के पहले भी आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों लगेगा, लाइट भी लगेगा और डार्क। तो देखिए एस्केप लिखना है तो पहले देंगे लाइट, तो ए स के, यहाँ जो ए देंगे वो क्या देंगे, डार्क वाला, यानी कि ए जो पहले दिया हुआ है वो लाइट होगा और बाद में दिया हुआ वो क्या होगा, डार्क। यानी कि देखिए ई को ए पढ़ रहे थे तो लाइट डॉट दिए सेकंड पोजीशन पे, और सिर्फ ए का उच्चारण है तो डार्क वाला की यहाँ दिए सेकंड पोजीशन पे बाद में, यानी क्या लिखा, ए स के। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा हुआ, लो, तो क्या आ रहा है, ओ, अब यहाँ पे ओ खींचिए, ओ वाला मात्र एक ही उच्चारण है, कौन सा, ओ, तो क्या हो गया, एल से ल में ओ देंगे तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हो, लोड, तो ओ वाला एक ही उच्चारण है तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि ओ के लिए क्या देते हैं हम लोग, डार्क डैश, कौन सा पोजीशन, सेकंड। तो यहाँ लिख लीजिए एल से ल में ओ देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि किसी भी वर्ड में ओ का उच्चारण रहेगा तो ओ को इंडिकेट करने के लिए डार्क डैश का यूज करते हैं, कौन सा पोजीशन पे, सेकंड। कोई दिक्कत आ समझ में। तो क्या बन गया, पे, पेड, बेट, ठीक है, टे, और क्या बन गया, टे। उसी तरह से क्या लिखा हुआ है, से, ऐसे, एस्केप, एस्केप, एस्क, ये क्या लिखा हुआ, एस्क, क्या लिखा हुआ है, लो, और क्या लिखा हुआ, लो, यहाँ पे लो, कोई दिक्कत। चलिए अब इसी के बेसिस पे अगले वाला भी देखते हैं जो आगे हम लोग का बुक में जो दिया हुआ एक्सरसाइज 7 आते हैं। देखिए यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन कौन सा, तो लिख लेते हैं फिर से एक बार, क्या हम लोग पढ़े, अ या आ रहे, ए रहे, और क्या रहेगा, ई रहेगा। तो डार्क डॉट का यूज फर्स्ट सेकंड और कहाँ पे, थर्ड पे, फर्स्ट सेकंड और कहाँ पे, थर्ड पे। उच्चारण याद रखिएगा, अ या क्या पढ़ते हैं, आ, इसको क्या पढ़ते ए, और इसको क्या पढ़ते ई। सेकंड में हम लोग क्या पढ़े हैं, तो पढ़े ओ, और क्या होता है ऊ। इसके लिए डार्क डैश का यूज कहाँ पर करेंगे हम लोग, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसका उच्चारण क्या होता है, ओ, इसका उच्चारण क्या होता है, ओ, और इसका उच्चारण क्या होता है, ऊ। तीसरा हम लोग क्या पढ़े, ये हो गया डार्क डॉट, डार्क डैश का कॉन्सेप्ट। लाइट वाला को क्या पढ़े कि ए को क्या पढ़ा जाए, ए, ई को क्या पढ़ा जाए, ए, और आई को क्या पढ़ा जाए, ई। तो ऐसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए लाइट डॉट का यूज कहाँ पे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे। चौथा हम लोग क्या पढ़े, तो पढ़े ओ को ओ पढ़ा जाए, ओ को ओ, यू को अ, या ओ को अ पढ़ा जाए, या डबल ओ को क्या पढ़ा जाए, ऊ। तो ऐसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए लाइट डैश का यूज कहाँ पे हम लोग करते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। कोई दिक्कत। चलिए अब इसी को यहाँ सामने रख के बनाते हैं, क्या लिखा हो, सो, तो ओ कौन सा, तो ध्यान दीजिए डार्क डैश, तो ओ यहाँ आ रहा है, तो ध्यान दीजिए ओ के लिए डार्क डैश कौन सा पोजीशन, सेकंड। तो क्या लिखे यहाँ, एस एच ओ सो लिखा हुआ है, तो यहाँ एस एच लिख लीजिए, एस एच स में ओ दीजिए, क्या होगा, सो लिखा हुआ, सोड, तो एस एस से स में से ओ देंगे तो क्या हो जाएगा, सो। एस एस से क्या हो गया, स में ओ दिए तो सोड, सेकंड पोजीशन का बबल है तो लाइन पे जाएगा। फो लिखना है तो एफ से फ में हो देंगे फोम। फोम लिखना है एफ से फ, एम से म, फ में हो देंगे फोम। में लिखा हुआ तो एम से म में ए देंगे तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सो, सोड, फो, फोम, ये कौन सा पोजीशन का बबल है, सेकंड पोजीशन का बबल। क्या यूज होगा, डार्क डैश का यूज। में ए जो आ रहा है वो कौन सा पोजीशन, सिर्फ उच्चारण को शो कर रहा है, तो डार्क डॉट का यूज कहाँ पे करेंगे, सेकंड पोजीशन पे।
कोई दिक्कत? मेक लिखा हुआ तो क्या लिखेंगे? एम से म, के से का, तो मक हो गया और म में डार्क डॉट लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? डब्ल्यू आई, जिसको क्या पढ़ते हैं? वे। ध्यान दीजिए, ये मत दिमाग में गाने लगेगा कि सर डब्ल्यू है, ई है, आई है और जी और एच है, तो इसको डब्ल्यू भी लिखेंगे, वाई नहीं। हम क्या बताएं कि ओवरऑल क्या देखना? उच्चारण। डब्ल्यू ई है, जी एच को क्या पढ़ते हैं? वे, तो डब्ल्यू से क्या हो गया? व में ए दे दीजिए, क्या होगा? वे। इसको क्या पढ़ते हैं? वेट। ऐसे क्या पढ़ते हैं? वेट, तो क्या लिखेंगे? डब्ल्यू से व में देंगे वेट, वेट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या लिखा हो? 8। अब यहां ध्यान देना है कि ई को क्या पढ़ा जा रहा है? ए। तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्या पढ़े हैं कि ई को ए जहां जहां पढ़ेंगे वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए लाइट डॉट का यूज करेंगे। कहां पे? सेकंड पोजीशन पे। ऐसे 8 लिखा हुआ तो टी से ट और ट के पहले ए। यहां जो ए दिया गया वो कौन सा रहेगा? लाइट वाला। रीजन क्या है कि जहां जहां ई मौजूद रहे और ई को यदि ए पढ़ते हैं तो वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? लाइट डॉट का यूज करेंगे। कौन सा पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन। सेकंड क्या लिखा हो? 8 ना, तो यहां भी सेम कंडीशन की ई को क्या पढ़ा जा रहा है? ए। तो जिस भी वर्ड में ई को ए पढ़ेंगे वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? लाइट डॉट का यूज करेंगे। कौन सा पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे। जैसे क्या लिखा हो? 8 ना, तो ए ऐसे लिखेंगे, डॉट देंगे, लाइट डॉट, तो ए ट न में आ देंगे तो ना, यहाँ पे डार्क होगा। क्यों? क्योंकि ना में आ जो आ रहा है वो डार्क होगा, ई को ए पढ़ रहे हैं तो लाइट। क्या लिखा हुआ? नेम, तो क्या होगा? एन से न में ए दे दीजिए तो क्या हो जाएगा? नेम। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या लिखा हुआ? नेम, तो एन से न, एम से म, न में ए देंगे तो क्या हो जाएगा? नेम। क्यों? क्योंकि ए उच्चारण है तो डार्क। यानी कि देखिए, आप इस कॉन्सेप्ट को सामने रख करके आप बनाइए, कहीं से आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई दिक्कत? यानी कि इस कॉन्सेप्ट को आप सामने रख लीजिए और सामने रख के बनाइए, कहीं से आपका कोई भी इशू नहीं होगा। एकदम बिल्कुल देख रहे हैं, आराम से बन रहा है। कोई दिक्कत? तो चलिए इसको एक बार क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्या पर है? पे लिखा हुआ है तो पी से प में दिए पेट। पेट लिखा हो पी से प, डी से ड, पेट हो गया। बेट तो बी से ब, टी से ट, बेट हो गया। टी से ट में दिए तो क्या हो गया? टेन। उसके बाद क्या लिखा? से, तो एस से स में दे। से ए से लिखा हुआ है तो ई को ए पढ़ेंगे तो लाइट डॉट। एस हो गया तो एस हो गया। स्केप, लो, और क्या लिखा हुआ? लो। कोई दिक्कत? यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट बताए हैं ना, उस कॉन्सेप्ट को सामने रख करके बनाइए, कहीं से आपको एक जो है ना प्रॉब्लम सामने नहीं आए। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट भी वही लिखा हो, सो, सोड, फो, फॉर्म, मेन, मेक। अब यहाँ पे क्या रहा? ओ का उच्चारण, तो ओ के लिए डार्क डैश का यूज किया। यहाँ पे ए, तो लाइट, ये डार्क डॉट का यूज ए के लिए। तीसरा में भी क्या रहा? ए, तो डब्ल्यू में वह वे हो गया, वेट हो गया, एट हो गया, एटना हो गया, ने हो गया और नेम हो गया। यानी कि जो ओवरऑल जो भी आपको उच्चारण बताए हैं ना, उस उच्चारण के बेसिस पे आप इसको रख करके बनाइए, कहीं से आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। देखिए अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 8 और 9 और 10 के साथ। वहां पे इसको और विस्तार में समझाएंगे, क्योंकि जिन लोगों को भवेल अच्छे से नहीं समझ में आता है ना, उनको आगे चल के काफी परेशानी होता है। जैसे ही वो ग्रामलोगस में इन करेंगे, जैसे ही छोटा मोटा सेंटेंस बनाने के लिए सामने आएगा, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट को जो कंफ्यूजन होता है वो होता है वोवेल में। तो इस वजह से वोवेल एक बार अच्छे से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वोवेल में जहां आपका कॉन्सेप्ट फंसा, तो आगे चल के जो भी सेंटेंस, ग्रामलोगस, जो भी पैसेज दिया जाएगा ना, सब जगह आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस वजह से यहाँ पे हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है एक दिन में एक एक चैप्टर को खत्म किया जा सकता है। जो टारगेट बैच करवाते हैं 1 से 1.5 महीना में सारा बेसिक खत्म, लेकिन वो ऑफलाइन क्लासेस में ज्यादा बेहतर रहता है कि सामने रख के जो है ना एक जल्दी में कवर करवा देते हैं। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8, 9 और 10। तो आज तक हम लोग देखे पिटमैन का एक्सरसाइज 7। अगले क्लास में 8, 9 और 10 देखेंगे। यदि आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। और जो भी कमी हो, जो भी इसमें आपको लगे कि नहीं सर कुछ कुछ आपका कमी है, तो उस कमी को कमेंट में जरूर सुझाव दें, ताकि हम आपको एक से बढ़ के एक वीडियो प्रोवाइड करा सके। और जैसा भी हो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा ये सेशन, एंड देन जो भी आपका सुझाव होगा उसको हम ये टैकल करेंगे, और उसके हिसाब से जो भी इम्प्रूवमेंट का जरूरत होगा उसको हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ और एक्सरसाइज 8, 9 और 10 के साथ।